लेकिन मरने के बाद अपना बलात्कार कौन कराना चाहेगा? कौन चाहेगा कि उसके सबके साथ कई कई विधर्मी मन भरने तक बलात्कार करें और आखिर में उसकी छाती को काट कर। हरे कृष्णा। किसी भी राष्ट्र के लिए उसमें पैदा होने वाला बच्चा उस राष्ट्र का भविष्य होता है, लेकिन क्या हो जब उस भविष्य का ही भविष्य अंधेरे से भर दिया जाए। किसी भी बच्चे के लिए उसके भविष्य की पहली जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है और माँ को उसका पहला टीचर यानी कि गुरु भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्र में विधर्मियों की प्रेजेंस इसी गुरु को टारगेट करती है। जब किसी भी राष्ट्र में विधर्मी हो जाते हैं तो उनका पहला टारगेट उस राष्ट्र की महिलाओं को दूषित करना होता है। उदाहरण के तौर पर उनका जबरन धर्म बदलना, उनको निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाना, बलात्कार और अन्य प्रताड़ना देना उनके लिए बहुत छोटी बात होती है। उस राष्ट्र की महिलाओं को तोड़ने के भरसक प्रयास किए जाते हैं, जिनमें से उन्हें मौत देना सबसे आखिरी और आसान काम होता है। उससे पहले उन्हें अपने छोटे बच्चों को मरते हुए देखना पड़ता है। उनको विधर्मियों के भालों पर झूलता देख भी जो महिला नहीं टूटती, उसको उसी भाले से चीरकर उसके बच्चे का कलेजा खिलाया जाता है। कुछ को तो अपने पतियों के खून से सने हुए चावल तक खिलाए जाते हैं। इतने पर भी न मानने पर उसके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों की माला बनाकर उसकी ही गर्दन में पहना देना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कई बार कुछ बेवकूफ यह सवाल उठाते हैं कि भारत में स्त्रियां जौहर क्यों करती थीं? लड़ भी तो सकती थीं। जलकर मरना तो, लड़कर मरना तो, फिर क्यों ना लड़कर मरा जाए? तो मैं उन सतरंगी सारसों को बता देना चाहता हूं कि लड़कर मरना सौभाग्य होता है, लेकिन मरने के बाद अपना बलात्कार कौन कराना चाहेगा? कौन चाहेगा कि उसके सबके साथ कई कई विधर्मी मन भरने तक बलात्कार करें और आखिर में उसकी छाती को काटकर कच्चा चबा जाएं या उनको भालों पर लटकाकर खुशियां मनाएं? तो ये कारण था जौहर करने का। अब सवाल उठता है कि विधर्मी महिलाओं को मारने का काम सबसे आखिर में क्यों करते हैं? तो इसका जवाब हमें अर्जुन विषाद योग यानी कि अध्याय नंबर 1 मिलता है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि अधर्म जब बढ़ जाता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व का पतन हो जाता है, तब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब हमें समझना होगा कि अवांछित और दूषित संतानों की पैदाइश के लिए ही ये विधर्मी स्त्रियों को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं, जिससे वे दूषित संतानों को धर्म के खिलाफ खुद से आगे खड़ा कर धर्म के विनाश का षड्यंत्र रच सकें। हमारा प्रथम कर्तव्य हमारी स्त्रियों के स्त्रीत्व की रक्षा होना चाहिए, उसके बाद विधर्म की समाप्ति तक धर्म युद्ध। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को हिट करें और कम से कम 5 लोगों को चैनल से जोड़ें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा साहस है। हरे कृष्णा।